प्रलयंकारी महाकाल, मैं वीरभद्र स्वयं आपका तांडवकारी क्रोध प्रकट हुआ हूं। माता सती के क्रूर अपमान का दंड देने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। शपथ है मुझे आपके चरणों की, मेरी क्रोधाग्नि के प्रकोप से एक भी अपराधी नहीं बचेगा। मुझे आज्ञा दें, आज्ञा। हे कालों के महाकाल, मैं आपकी क्रोध की प्रतिछाया काल मृत्यु हूं। मेरी विकराल दाढ़ें शिवद्रोहियों के शवों को दांतों तले चबाने हेतु अकुला रही हैं। हे प्रलयकारी महाकाल, सौगंध है मुझे सती के बलिदान की। मैं सभी अपराधियों के रक्त से अपना खप्पर भरूंगी। मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए स्वामी। हे मेरे प्रचंड क्रोध वीरभद्र और काल मृत्यु महाकाली, जाओ महेश्वरी सती के अपमान और आत्मदाह का दंड दक्ष को दो। दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो, विध्वंस। अपराधी दक्ष ने जीवन भर जिस मुख से अनर्गल प्रलाप किया था, उसी मुंड को तोड़कर उसी के यज्ञ में बलि चढ़ा दो। हे परम वीरों, जितने भी अपराधी देवता और ऋषि वहां उपस्थित हैं, सभी को भरपूर दंड देना है तुम्हें। हे संहार के देवता, देवाध्यक्ष दक्ष और उसके सहयोगी देवताओं तथा ऋषियों को हम ऐसा दंड देंगे जो सदैव शिवद्रोहियों की स्मृति बन जाएगा। और भविष्य में कोई भी आप आदिदेव के प्रति अपराध का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। हे महादेव, यद्यपि मैं अकेला ही प्रलयकारी त्राही त्राही मचा देने में सर्वसमर्थ हूं, फिर भी आपने इन महाकाली को प्रकट किया है। अतः इनके वीर भाव को भी संतुष्ट करने का अवसर दूंगा। शीघ्र चलो देवी, शिवद्रोही ब्राह्मणों और देवताओं के रक्त से हमें हाथ धोने हैं। हाँ, हमें चामुंडा, चंडी, मुंडमर्दिनी, डाकिनी, शाकिनी, भद्रकाली और योगिनियों के खपरों को रक्त से लबालब भरना है। हमें शिवद्रोहियों की रक्त की धारा से स्नान करना है। उन्हीं के हड्डियों के आभूषण पहनना है मुझे। उन्हें चील, गिद्ध और सिंहारों का भोजन बनाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे विधाता, हे नारायण, हम सब आपकी छत्र छाया में आए हैं। अब आप दोनों ही आने वाले इस घनघोर संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हाँ भगवान, आप दोनों ही हमारे रक्षक हैं, संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। अतः हमारी रक्षा करो प्रभु, अन्यथा हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हे देवो, प्रारब्ध के प्रहार से कोई नहीं बचता, फिर हम आपको कैसे बचा सकते हैं? देवी सती के आत्मदाह का परिणाम
हम सभी को भोगना होगा। हाँ देवो, यह परम सत्य है, होनी होकर रहेगी। हमें अपने अपराधों का दंड भोगना ही होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जब स्वयं जगत नारायण विष्णु जी और वेद गर्भ ब्रह्मा जी परिणाम भोगने की कह रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा? हे देव संरक्षक नारायण, हे दीन बंधु, जब आप भी हम पर आए इस विनाशकारी चक्रवात से हमारी रक्षा नहीं कर सकते, तब हम किसे पुकारे प्रभु, किसे? हे देवो, संकट की घड़ी में धैर्य त्यागना पराजय से कम नहीं होता। वैसे हम आने वाले हर संकट का डटकर प्रतिरोध करेंगे, किंतु कोई नहीं जानता कि परिणाम क्या होगा। हे नारायण, परिणाम हम जानते हैं अपराधियों। क्या हुआ महाकाल के अपराधियों? सूखे पत्ते की तरह क्यों कांप रहे हो? कौन हो तुम दोनों? हम महाकाल शिव का क्रोध हैं। हम माता सती के हत्यारों को दंड देने आए हैं। आज हम दोनों तुम सबका अस्तित्व मिटा देंगे। हे काली कंकाली, विलंब मत करो। माता के हत्यारों को दंड दो। इनके रक्त से अपना खप्पर भर लो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध न कर सके। आक्रमण! हे मूर्ख भक्त, इन नेत्रों को तूने मटका मटका कर हमारे महाकाल का उपहास सुनाया था। आज मैं इन नेत्रों को फोड़ डालूंगा, ताकि फिर कभी तू इन नेत्रों से इस मायावी संसार को न देख सके। हे दुष्ट ऋषि, जिन दांतों को चमकाकर तूने हमारे भूत पावन महादेव और माता सती की निंदा की है, आज मैं इस बत्तीसी को उखाड़ दूंगी। ए अपराधियों के मुखिया, आज मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा जिसे देखकर भविष्य में फिर कोई हमारे महाकाल का अपमान करने की मूर्खता नहीं करेगा।